हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चांदी को चमकाने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता तरीका। ये शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इससे आपके चांदी के गहने हो, बर्तन हो, प्रतिमा हो या कोई भी सामान हो, बहुत ही चुटकी बजाते ही साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमचमाने लग जाता है जैसे अभी आप उसको शोरूम से खरीद करके लेके आए हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीटर का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सिक्के हैं मेरे पास में चांदी के। और ये देखिए कई सारे सिक्के जो हैं इस तरीके से इस पे दाग लग गए हैं, कईयों पे पानी के लग जाते हैं, कईयों पे हम लोग जैसे सिंदूर वगैरह के तिलक लगाते हैं हर साल जब दिवाली पे पूजा करते हैं तो उसका दाग लग गया है। पायल भी देखिए कितनी काली हो गई है पड़े पड़े। जब हम सुनार की दुकान से लेके आते देखिए कितने चमचमाते हुए ये बर्तन होते हैं सब चीज़ें, अब देखिए कितने काले हो गए हैं पड़े पड़े ये। तो आज मैं आपसे इन सभी को साफ़ करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे हमारे ये सभी चीज़ें जो हैं बिल्कुल चमकने लग जाएगी, जैसे कि अभी कि हम इसे दुकान से लेकर के आए हैं। और मैं आपसे वो तरीका भी शेयर करूंगी जिससे कि आपके जो ये बर्तन हैं एक बार साफ करने के बाद में बिल्कुल वैसे ही चमकते हुए मिलेंगे आपको नेक्स्ट दिवाली तक भी। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पे इसको साफ करने के लिए मैंने ले लिया है ये कोलगेट पाउडर। बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी वाले की शॉप पे या किसी भी जहाँ पे आपके पेस्ट वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आपको आराम से ये मिल जाता है। किसी भी स्टोर वगैरह पर जाएंगे ना आप तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा ये। तो ये वाला पाउडर आप ले लीजिए और ये आपको किसी भी प्लेट में पहले निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटे चम्मच के बराबर ये पाउडर जो है ये निकाल लिया है। ये बहुत ही कम यूज़ में आता है और बहुत ही जल्दी इससे सभी चीज़ें जो है हमारी बिल्कुल चमकने लग जाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसको तरीका क्या है। तो यहाँ पे मैंने नया ब्रश लिया है, क्योंकि हम जो ये सिक्के हैं इसके अंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो होती है, इनको हम लोग साफ़ करने वाले हैं। तो मैं नए ब्रश से ही करूँगी। अगर आप किसी पुराने ब्रश से भी किसी बर्तन बर्तन को साफ़ कर रहे हैं या फिर गहने साफ़ कर रहे हैं तो पुराने ब्रश का भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ये टूथ पाउडर लगा लिया है और फिर इसको इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा ब्रश से रगड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा देर रगड़ने की नहीं ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है आपको। और आपके जो ये चांदी का सिक्का है बिल्कुल फटाफट से ये साफ़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहले मैंने दिखाया था आपको कितना दाग लग रहा था इसके ऊपर, अब देखिए आप फटाफट से ही देखिए साफ़ हो गया है इसके ऊपर दाग, बिल्कुल फटाफट से फ्रेंड्स साफ़ हो जाता है। और अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर शाइन लेकर के आएंगे, जिससे ये सिक्के बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि हम अभी के अभी इसको शोरूम से खरीद करके लेके आए हैं। तो इसके लिए आप देखते रहिए इसको कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ब्रश देखिए आप कितना काला हो गया है, क्योंकि जितनी भी काला काला जमा हुआ था इस सिक्के के ऊपर वो सारा ब्रश के ऊपर आ गया है और सिक्का देखिए हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये देखिए बिल्कुल नए जैसा हमारा सिक्का जो है वो चमक गया है। अब हम इसको बिल्कुल चमक लाने के लिए इसके अंदर इस तरीके से पाउडर लगाएंगे। ये टूथ पाउडर जो लिया था वही लगाएंगे और अब इसको हाथों से हमें अच्छी तरीके से रगड़ लेना है। इसको जब इस तरीके से हम लोग अंगूठे और अंगुलियों की हेल्प से रगड़ते हैं ना तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी पॉलिश आ जाती है, जिससे इन सिक्कों के अंदर या चांदी के कोई भी सामान के अंदर अच्छी सी शाइन आ जाती है और ऐसा लगता है कि आप इन्हें अभी के अभी शोरूम से खरीद करके लेकर के आए हैं। ये देखिए इस तरीके से बस हल्के हाथों से आपको उसको रगड़ लेना है, बहुत ज़्यादा कोई जोर भी नहीं लगाना है। और अब हम इसे इस तरीके से एक सूखे कपड़े से बस साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सिक्का है ये देखिए निकल करके आएगा तो कितना साफ़ आपको ये चमकता हुआ सिक्का मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई करके कह नहीं सकता कि ये वही सिक्का है जो अभी काला सा हो रहा था। और अब देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी हम इसको शोरूम से खरीद करके लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में चांदी की छोटी सी चम्मच है और ये देखिए कितनी ज़्यादा काली हो गई है। काफ़ी टाइम से ऊपर मैंने उठा करके रख दी थी, यूज़ में ही नहीं आई थी, तो ये देखिए पड़े पड़े ये काली हो गई है, बहुत ही गंदी सी लग रही है। अब इसे मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ और देखिएगा ये बिल्कुल चमकने लग जाएगी इससे ये, और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा ब्रश पे ये पाउडर लगा करके इसके ऊपर लगा दिया है। इसको हम लोग अच्छे से रगड़ लेंगे फ्रेंड्स, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और देखिएगा जो चांदी की चम्मच है ये बिल्कुल चमचमाती हुई बिल्कुल नई जैसी हमारी चम्मच जो है ये हो जाएगी इससे। फ्रेंड्स हम लोग जब भी किसी सुनार की दुकान से जाते हैं तो वहाँ पे जो बर्तन वगैरह रखे हुए होते हैं, चांदी के गहने होते हैं, वो कितने चमचमाते हुए से मिलते हैं, पर जब हम इनको घर पे लेकर के आते हैं और ढंग से उनकी केयर नहीं करते तो वही चांदी के बर्तन और गहने हमारे घर में पड़े हुए ऐसे काले काले से हो जाते हैं, जिनको देखने का भी मन नहीं करता है। तो इस तरीके से जब उनको साफ़ कर लेंगे तो जो आपके घर पे रखे हुए गहने हैं, बर्तन हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही चमकने लग जाएंगे जैसे कि सुनार की दुकान पे चमकते हैं। और दोस्तों देखिए अभी मुझे यहाँ
पे लगभग 15 से 20 सेकंड्स ही हुए हैं और देखिए चम्मच देखिए कितनी जल्दी से चमकने लग गई है और आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि चम्मच के आसपास कितनी गंदगी हो गई है, कितना कालापन नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले जो ये कपड़ा था बिल्कुल वाइट सा था, तो आपको पता लग रहा होगा जो पूरा कालापन जो निकल रहा है चम्मच का वो इस कपड़े पे लग रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइट कपड़ा रखा था ताकि आप लोगों को पता लग सके कि सारा जो कालापन है वो निकल रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको यूँ ही बताने के लिए कोई भी चीज़ शेयर नहीं करती हूँ। जो चीज़ मैं अपने घर में यूज़ में लेती हूँ रोज़ाना डेली लाइफ में, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि आप सब लोग मुझ पे विश्वास करके ही कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ में लेंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों का भी रिजल्ट वैसा ही आए जैसा कि मेरा मैं दिखाती हूँ वीडियो के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चम्मच है, ये कितने अच्छे तरीके से चमक गई है, एकदम क्लीन हो गई है। एक बार कपड़े से मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ कि जो हमारी चम्मच है वो एकदम चमचमाती हुई बिल्कुल नई जैसी हमारी चम्मच यहाँ पे हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले कैसी थी, ऊपर देखिए आप कोने पे मैं दिखा रही हूँ आपको, पहले कितनी काली थी और अब देखिए बिल्कुल चमचमाती हुई हमारी चम्मच हो गई है। और नीचे ये कपड़ा और ब्रश देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा काला हो गया है, सारी जो काला इसमें से थी जमी हुई वो सारी निकल चुकी है। अब ये प्लेट देखिए फ्रेंड, ये भी कितनी गंदी है, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा इसी तरीके से टूथ पाउडर डाल देंगे और इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से रगड़ लेंगे। और फिर देखिएगा इसमें भी जो कितनी गंदगी जो है वो जमी हुई है वो सारी की सारी निकल जाएगी इसमें से बिल्कुल चुटकी बजाते ही बाहर। इसके लिए आपको बिल्कुल ही मेहनत भी नहीं करनी है। और ये काम जो है किसी बच्चे को भी देंगे ना तो वो भी बहुत ही मुस्कुराते हुए इस काम को कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई मेहनत भी नहीं है, कोई भी इसके अंदर आपको मेहनत नहीं करनी है, कोई दम नहीं लगाना है, बिल्कुल चुटकी बजाते ही आपका ये साफ़ हो जाएगा। ये देखिए आपकी प्लेट देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ पे पहले देखिए कितनी गंदी लग रही थी और अब देखिए कितनी चमचमा रही है, हमारी प्लेट बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इसी तरीके से कोई भी आपका चांदी का कोई भी गहना हो तो वो भी साफ़ कर सकते हैं। मेरे पास में ये चांदी की पायल थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ कि कैसे साफ़ करते हैं, कैसे साफ़ हो जाएगी आपकी भी पायल। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा देखिए कितना गंदा होने लग गया है, क्योंकि जिसकी सारी गंदगी है वो इसमें से निकल रही है और देखिए कपड़े की लगती जा रही है। इससे आपको पता लगेगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो झूठ बिल्कुल नहीं है, या कुछ भी अपने मन से आपको नहीं बोल रही हूँ, जो है वो सब आपके सामने है। फ्रेंड्स, गंदगी देखिए पायल में से निकल रही है और कपड़े पे लग रही है, जिससे आपको साफ पता लग रहा होगा कि पायल जो है वो रियल में साफ होगी। तो इसके ऊपर ट्रस्ट करके आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हैं। और आपके भी जो घर पे चांदी के बर्तन हो, गहने हो या चांदी की प्रतिमा हो भगवान की, वो बिल्कुल मिनटों में इसी तरीके से साफ होने वाली है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो, और सबके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, सभी इस तरीके से अपने चांदी के बर्तनों को, चांदी के गहनों को अच्छे से चमका सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चांदी की पायल भी अच्छे से चमक गई है। दोनों को कंपेयर करके देखिए कितनी चमकने लग गई है, जबकि मैंने अभी थोड़ा सा ही बस केवल पाउडर लगाया ही था। और अभी हम इसको रगड़ेंगे ना तो देखिएगा पायल जो है बिल्कुल नई जैसे चमचमाने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास में जो भी चीज़ है चांदी की उसको आप चमका सकते हैं। आपको किसी भी सुनार की दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा हाथ देखिए कितना ज़्यादा काला हो गया है, क्योंकि जितने पे कालापन था पायल का वो सारा निकल गया है और मेरे हाथ में और इस ब्रश के अंदर आ गया है, और ब्रश देखिए कितना ज़्यादा काला हो गया है। अब इस पायल को भी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है, एकदम चमचमाने हमारी यहाँ पे पायल लग गई है। फ्रेंड्स, चांदी के गहने, बर्तन या फिर कोई भी प्रतिमा वगैरह तो हमारे घर में होती ही है, वो अक्सर काली पड़ ही जाती है। फिर हम उसे लेकर के सुनार की दुकान पर जाते हैं उनको चमकवाने के लिए, और सुनार इसी चीज़ के लिए हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेता है, जबकि वो भी इसी तरीके से साफ़ करते हैं। सुनार लोग भी आपने देखा हो तो वो भी किसी पाउडर से साफ़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि कौन सा पाउडर है जिससे कि इनके चांदी के बर्तन वगैरह जो है इतनी जल्दी से ये साफ़ कर देते। तो फ्रेंड्स, वो यही पाउडर होता है जिससे सुनार लोग भी जो है ये चांदी के गहने बर्तन इतनी जल्दी से साफ़ करके हमें दे देते हैं। और अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि चांदी की पायल देखिए हमारी कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है। अब इनको साल भर तक इसी तरीके से चमचमाता हुआ रखने के लिए आप जो पिंक वाला पेपर आता है जिसमें दुकानदार लोग रखते हैं, उसके अंदर अगर लपेट करके इनको रखेंगे तो ये इसी तरीके से चमचमाती हुई रहेगी। यहाँ पे देखिए माता का ये पेंडेंट है, ये भी मैंने साफ़ कर लिया है, और बाकी सब ये देखिए सिक्के वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया और देखिए कितने ही चमचमाने लग गए हैं। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।